माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। बड़ी बातें हुई, इंदौर से आया हूँ वगैरह वगैरह, ठीक। साहब, यहाँ जितने भी बैठे हैं सब युवा हैं, एक भूतपूर्व युवा हैं, किंतु इनका जो जोश है ना वो आप लोगों के जोश के आगे कुछ भी नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं आपको। आइए पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। बताया गया कि ये जो धरा है ये मालवा और राजस्थान दोनों के संस्कार यहां पर मिलते हैं। कहीं बात राजस्थान की हो और राणा प्रताप की ना हो, उस पुण्य हल्दी घाटी की ना हो, ऐसा तो संभव नहीं। एक चित्र निर्मित करने का प्रयास करता हूं। चित्र की भूमिका केवल इतनी कि हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा होता है। महाराणा प्रताप अपने 400 सैनिकों के साथ अकबर की 4000 की सेना के सम्मुख सीना ताने खड़े होते हैं। वो दृश्य कैसा रहा होगा, आपने और मैंने अपनी इन आंखों से उसको देखा तो नहीं, किंतु तथाकथित किताबों में जो जो भी पढ़ा, लोक गायकों से जो जो भी सुना कि वो 400 लोग 4000 की सेना से कैसे लड़े होंगे। पहला छंद रखता हूं और ये छंद पर आपकी तालियां जो मिलेंगी वही मुझे बताएंगी कि इस माइक पर मुझे कितनी देर काव्य पाठ करना है। पहली 4 पंक्तियां। हल्दी घाटी का युद्ध क्या चित्र रहा होगा, सुने कि चित्र था विचित्र चित्र, चित्र जो बना सचित्र, भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। क्या चित्र कि चित्र था विचित्र चित्र, चित्र जो बना सचित्र, भूमि पर उकेरा चित्र रचा खूनी धार से। भिन्न भिन्न भिन्नता थी, वीरों में प्रसन्नता थी, कलम हुए थे सिर तेज ललकार से, और युद्ध में समर्पित होके जीत जाते जंग, किंतु राजा ने निभाया मान सत्य सदाचार से, और वीरों ने जो वीरता दिखाई रण युद्ध बीच, रे काट काट डाले सर नंगी तलवार से। काट काट डाले सर नंगी तलवार से। साहब, किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहते हैं हमें भगत बनना है, हमें आजाद बनना है। क्यों बनना है? क्यों बने हम भगत और आजाद? कोई गांधी जैसा व्यक्ति आ जाए और उसके कारण फांसी पर चढ़ जाए, क्या इसलिए? किसी चीज की आवश्यकता नहीं है आज इस भारत को। आवश्यकता है तो केवल एक। क्या आवश्यकता है इस भारत में? बड़ी बातें हुई, देश की बातें हुई, विभिन्न प्रकार की बातें इन्होंने की। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। बुद्ध, विवेकानंद, शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। थोड़ा सा गंभीर होकर सुनिएगा कि बुद्ध, विवेकानंद, शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। सोने की चिड़िया कहलाया फिर भी वो गैरत में है। ये भारत पावन भूमि रही है, सब इसका गुण गाते थे। इस धरती का वंदन करने यहाँ विदेशी आते थे। सेल्यूकस ने बेटी देकर इसका मान बढ़ाया था। मदर टेरेसा ने भारत में मां का दर्जा पाया था। तो फिर क्यों मेरी इस धरती से अनजानी चीखें आती हैं? ये नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज कुचल दी जाती है? ये नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज कुचल दी जाती है? आपके पड़ोस की घटना है मंदसौर की। 2.5 बरस की बच्ची थी वो, ट्विंकल शर्मा। 4 जिहादियों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। उसकी एक भुजा को उखाड़ा, उसकी दोनों आंखों को नोचा और बड़ा सा एक पत्थर उसके सर पे मारकर बड़ी निर्ममता के साथ में हत्या कर दी गई। और फिर भी हम कहते कि हमें भगत चाहिए और आजाद चाहिए। क्यों? 2.5 बरस की उम्र थी उसकी। बताओ क्या नजर आया? छोटी सी बच्ची।
2.5 बरस की उम्र थी उसकी, बताओ क्या नजर आया वो हौसी हत्यारों, तुमने कैसा ये कह ढाया। उसको भी तो खेल खेलना सपने सजाना अच्छा लगता था, हर मर्द में भाई पिता सा चेहरा सच्चा लगता था। उड़ान भरना सीख रही थी वह आकाशी परिंदों से, बेखबर थी कैसे बचती तुम दुष्ट हौसी दरिंदों से। बड़ी मुश्किल से उसने अभी पापा मामा कहना सीखा था, कैसे तुमने अपने कुकर्मों को उसके आंचल से बीचा था। रे तुम्हें देखकर भी उसने या तो पापा या मामा ही कहा होगा, और ना जाने कैसे इतनी देर तुम भेड़ियों को सहा होगा। इन कातिलाना हरकतों से ये मानवता सारी नग्न हुई, इन कातिलाना हरकतों से ये मानवता सारी नग्न हुई। भारतवर्ष की महान अखंडता और संप्रभुता भी भग्न हुई। तो कसम खाता हर भारतीय तुम ना बच पाओगे, मौत की ही भीख मांगते हर तरफ नजर आओगे। तो उन नामर्दों की सारी आस ही मिटा दो जीने की। अरे ओ सरकार, अब तो दिखलाओ ताकत अपने 56 इंची सीने की। 2014 से सुनते आ रहे हैं 56 इंची सीना है, 56 इंची सीना है, सारा काम मर जाता है ऐसा 56 इंची सीना। और साहब, आप 3 लोग यहां पर बैठे हैं, आप तीनों को बता देना चाहता हूं, बलात्कार सरकार नहीं संस्कार रोका करते हैं। तब आप लोगों को क्या बनना है, आप लोगों के आह्वान की एक कविता पढ़ता हूं कि जागृत हो भारत की दुर्गे में तुझे जगा कर जाऊंगा। जागृत हो भारत की दुर्गे में तुझे जगा कर जाऊंगा, हर नारी में स्वाभिमान की आग लगा कर जाऊंगा। तू रणचंडी, तू काल भैरवी, तू विंध्यवासिनी भवानी है, एक प्रहार से 10 मुंडे उतारे वो झांसी वाली रानी है। अरे रक्त बीज का रक्त चाटने वाली तू महाकाली बन, स्वाभिमान पर जोहर कर ले वो पद्मिनी विकराली बन। तम देखकर जिसको भाग चले तू वही प्रचंड ज्वाला है, दुष्ट असुरों का सर काटकर जो पहने मुंडों की माला है। तू द्रुपद सुता के खुले केशों का अटल स्वाभिमान बन, और मातृभूमि पर पुत्र लुटा दे वो पन्ना का बलिदान बन। मातृभूमि पर पुत्र लुटा दे वो पन्ना का बलिदान बन। तू बन जीजाबाई जिसने वीर छत्रपति तैयार किए, तू बन वो नारी देश के खातिर जिसने सुहाग विवाह दिए। तू बन दुर्गावती रानी जिसने अकबर को धूल चटाई थी। तू बन हाड़ी जिसने निज शीश का थाल परोस रण में भिजवाई थी। गर नहीं जागी अब तो वो दरिंदे तुझ पर भी हावी हो जाएंगे, रोज सरेआम तेरी इज्जत को लूट लूट कर खाएंगे। कुछ दुशासन फिर भरी सभा में तेरे आंचल को खींचेंगे, अपने हवस की आग को वो तेरे जिस्म से नोचेंगे। तो जाग उठ और अपनी अद्भुत शक्ति को पहचान ले, उन बलात्कारियों से तुझे ही लड़ना है, बस इतना सा ठान ले, बस इतना सा ठान ले। तो जागृत हो भारत की दुर्गे, मैं तुझे जगा कर जाऊंगा, हर नारी में स्वाभिमान की आग लगा कर जाऊंगा। क्यों किसी के भरोसे रहते हो यार, बहुत बढ़िया। क्यों किसी के भरोसे रहना, उन नेताओं के जो कहीं पर जाके जनेऊ पहनते हैं तो कहीं पर जाके टोपी। हमने नेताओं को जाति पात पर इफ्तारी करते देखा है। वो नेता कि हमने नेताओं को जाति पात पर मक्कारी करते देखा है, नवरात्र की परम बेला में इफ्तारी करते देखा है, वोट बैंक के चक्कर में हिंदू को इतना दगा किया। मंदिर की चौखट सुनी थी, तुमने खूब नमाज अदा किया। अरे समाजवाद में नमाजवाद का पाठ पढ़ाया जाता था, भगवा और हिंदू को आतंकवाद बताया जाता था। अरे मियां तेरे राज में दगों का जजाल बना के छोड़ दिया था, उस यूपी को दूजा कश्मीर बंगाल बनाकर छोड़ दिया था। किंतु जब से योगी जी आए हैं आरोपी सब कांप रहे, आने वाली आशंका को शायद वे सब भाप रहे। अब लगता है यूपी में फिर से खुशी के बादल छाए हैं। योगी के वेश में देखो वो वीर शिवाजी आए हैं, वो अपना वही पुराना तेवर लेकर आया है, वो अपना वही पुराना तेवर लेकर आया है। अरे देखो देखो गोरखपुर का सिंह अब घुर्राया है। भरे सदन में योगी जी ने जैसे इतना बोल दिया, लगता मानो गद्दारों के मुख में विषी घोल दिया। ये हर जुम्मा जुम्मा मैं तुमको इफ्तारी ना दे पाऊंगा, मैं हिंदू का बेटा हूं, मैं ईद नहीं मनाऊंगा। अपने धर्म पर अगर अडिग रहना है तो योगी जी से सीखो। बहुत
जो भारत के संसद भवन में खड़े होकर कह दे कि मैं ईद क्यों बनाऊं, मैं हिंदू हूं, क्या कहेंगे आप? ये भारत जिसका हजारों वर्षों का इतिहास रहा हो, जहां का धर्म प्रमाणित हो, किंतु कुछ लोग आप लोगों को यह कह देते हैं कि क्या है तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम जो ये हवन करते हो इससे प्रदूषण होता है। तब मेरी ललकार सुने कि क्या है मेरा सनातन धर्म, कि जिसमें वचन को प्राणों से बढ़कर बताया है, कि जिसमें वचन को प्राणों से बढ़कर बताया है, जिसमें एक ग्वाले ने पर्वत उंगली पर उठाया है, जिसमें प्रेम की छवि है कृष्णचंद्र की, जिसमें विनम्र सी मर्यादा है रामचंद्र की, जिसमें आर्यभट्ट का खगोलीय ज्ञान है, जिसमें चरक का रासायनिक विज्ञान है, जिसमें लक्ष्मण की स्वामी भक्ति है, जिसमें महाकाली माता की अद्भुत शक्ति है, जिसमें सीता का पावन त्याग है, जिसमें कामदेव का अनुराग है, जिसमें वायु को भी देवता कहा जाता है, पावन पवित्र वह गाय हमारी माता है, जिसमें विद्या द्रोण विश्वामित्र ने सिखलाई थी, जिसमें अनूठी गुरु भक्ति एकलव्य ने दिखलाई थी, अरे जिसमें नीलकंठ विषधारी की महिमा है, जिसमें सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की गरिमा है, और परोपकार सेवा दया करुणा जिसमें सद्कर्म है, वह सबसे पावन पुनीत मेरा सनातन धर्म है। सबसे 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 पावन पुनीत मेरा सनातन धर्म है। हम बात करते हैं शौर्य की, हम बात करते हैं स्वाभिमान की, हम बात करते हैं बच्चियों की, पर केवल कहां तक, ये बड़ा प्रश्न है। अगर बातें करने से ही यह सब हो गया होता तो आज यह देश आजाद नहीं हुआ होता। एकलव्य सा निशान राम से धनुष बाण चाणक्य का कूट ज्ञान आज हमें चाहिए। क्या चाहिए इस भारत देश को कि एकलव्य सा निशान राम से धनुष बाण चाणक्य का कूट ज्ञान आज हमें चाहिए। धर्म को बचाने हेतु अस्थियों का महादान, इंद्र सा महाअभियान आज हमें चाहिए। और काल के समान करे बेरीदल पे प्रहार, आदि अंत का निदान आज हमें चाहिए। और देश तोड़ने की बात करते जो जयचंद, उन्हीं देशद्रोहियों के प्राण आज हमें चाहिए। नहीं चाहिए कोई भगत की आवश्यकता नहीं है, कोई शेखर की आवश्यकता नहीं है, कोई सुभाष की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल उन देशद्रोहियों के प्राणों की, जो समय समय पर खड़े होकर यह कह देते हैं कि भारत की सेना तो बलात्कारी है, भारत की सेना दारू पी के मौज करती है। साहब, वो सैनिक जिनके दिल, धड़ और धड़कन तो यही रही, किंतु कटे हुए स्तर सीमा के पार चले गए। ऐसे सैनिक ऐसे सैनिक, और उनके लिए यह कह दिया जाता है कि भारत के सैनिक बलात्कारी हैं। उरी स्ट्राइक का और सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। अरे उनकी भी तो इच्छा होती होगी ईद दीपावली मनाने की, खीर पूरी सेवैयां खाने, पटाखे फुलझड़ी जलाने की। घर छोड़कर वह भी तो राम की तरह वनवास जाते हैं, हर पल अडिग होकर वे अपना फर्ज निभाते हैं। उनका भी परिवार, उनके भी बच्चे होते होंगे, कैसे वह बिन बाप के महीनों तक रहते होंगे। अरे मेहंदी वाले हाथों से वो पत्नी कैसे रहती होगी, और जिन राहों से गया उसे एक टक देखती होगी। जिन राहों से गया उसे एक टक देखती होगी। थोड़ी सी गर्मी होने पर हम कूलर को चालू कर लेते हैं, कैसे वो इतनी भीषण गर्मी को भी सह लेते हैं। अरे गर्मी से उनके पैरों में जब छाले ही पड़ जाते हैं, तब भी देश धर्म के खातिर वे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। उसी एक सैनिक के दम पर तो हम त्योहार मनाते हैं। प्राण गवाता
तभी जिंदा हम रह पाते हैं। उनके भी मन में एक ही जज्बा और एक ही काम होता है। छाती पर गोली लगने पर भी जुबां पे भारत मां की जय का नाम होता है। छाती पर गोली लगने पर भी जुबां पे भारत मां की जय का नाम होता है। यह देश युवाओं का देश, जहां मात्र 24 वर्ष की आयु में एक युवा सन्यासी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हुए इस भारत के धर्मों को, सभी धर्मों का आधार बताकर आ जाए। जहां 23 वर्ष के युवा हंसते हंसते फांसी पर झूल जाए, और जहां आजाद उस बरगद के पेड़ के नीचे अपनी ही बंदूक निकाल के खुद को गोली मार ले। साहब, वो देश, भारत के युवाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि भारत के युवा तो नामर्द हो गए हैं, केवल रील व्हाट्सएप तक ही सीमित रह गए हैं। क्या है मेरे भारत के जाबाज, क्या है मेरे भारत के युवा? उस पाकिस्तान से पूछो जहां वो मूछ वाला गया था और उनके घर में जाके घुसा और वहीं से चाय पीकर आया। भारत माता की। जो काल के समान करे हरि पर प्रचंड प्रहार है, वाणी योजता से मचा देते शत्रु दल में हाहाकार है। भयभीत रहे कौरव भी गांडीव की प्रत्यंचा गुंजन से, वैरी काटते स्वयं के मुंड मां रणचंडी के क्रंदन से। अरे काली भी महाकाली बनी है प्रतिशोध की ज्वाला में, स्वयंभू अवधूत से सजते हैं जहां प्रेत मुंडों की माला में। धूर्त अधर्मी किया करते जब धर्म का परिहास है, तब तब होता अर्जुन के तीरों में सुदर्शन का वास है। अरे चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु गर्भ से सीख जाते हैं, भक्ति भाव पर वो विष्णु नरसिंह रूप धराते हैं। तब प्रणाम करता ये आकाश तुम्हें, अटल हिम गुमान करता है। गति बढ़ाती प्रवाही सरिताएं, समुद्र उफान पे रहता है। वायु बदलती है प्रलय में, वन क्रोधमय जटीले बनते हैं। मेघ घनघोर गर्जन करते, जब सिपाही सीधे तंदे हैं तो जो काट डाले शीश राष्ट्र के खातिर। मातृभूमि जिनकी जान हो, नमन तुझको ए वीर सिपाही, तुम इस देश का अभिमान हो। अरे डर निश्चय है ऐसे कि वो यमराज भी करता जिन पर नाज है। तब स्वयं भारत मां गर्वित हो कहती, यही मेरे जाबाज। तब स्वयं भारत मां गर्वित हो कहती, यही मेरे जाबाज है। और ऐसे लोग होने के बावजूद भी 4 माह की बालिका के साथ में दुष्कर्म हो जाए, इससे बड़ी विडंबना आपके लिए, मेरे लिए और इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। कि जिसने अपने हर रूप में परियों सी आभा समेटी हो, कि जिसने अपने हर रूप में परियों सी आभा समेटी हो, जो तुझको सबसे प्यारी, जान से ज्यादा चाहती हो। मरते मरते वो रेप पीड़िता बोली उस दरिंदे से, मेरा श्राप है रे तुझको, जा तेरे घर भी बेटी हो। जा तेरे घर भी बेटी हो। साहब, इससे बड़ा श्राप तो कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत